बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंग्लिश सर हारून। आज हम एक बहुत अहम टॉपिक कॉजेटिव वर्ब के बारे में बात करने वाले हैं। याद रखिए, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम खुद करते हैं, यानी सब्जेक्ट खुद करता है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम नहीं कर सकते, हमारे बस में नहीं होते, या हमारे पास टाइम नहीं होता, या हम इसमें एक्सपर्ट नहीं होते, तो हम इन कामों को दूसरे किसी बंदे से करवाते हैं। तो इसी सूरत में आपने कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। याद रखिए, पॉजिटिव वर्ब में हम जो काम है वो खुद नहीं करते बल्कि दूसरे से करवाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने काम खुद किया, आप कहते हैं आई पेंटेड माई रूम। आई पेंटेड माई रूम। यह ये जो आई है ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट डूअर होता है। तो इस सब्जेक्ट ने इस काम को किया, आई पेंटेड माई रूम। मैंने अपने कमरा पेंट किया। लेकिन अगर आप ये मीनिंग दे दे कि मैंने कमरा खुद नहीं पेंट किया बल्कि दूसरे से करवाया, तो फिर आप इनकॉजेटिव वर्ब में लगाएंगे। तो सबसे पहले जो हैव है, हम हैव लगाते हैं, तो इस तरह बनेगा आई हैव की सेकंड फॉर्म लिखते हैं हैड। आई हैड अ पेंटर। आई हैड अ पेंटर। हैव या हैड की क्या मीनिंग होता है? हैव का मतलब होता है गिव समवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप किसी को जिम्मेदारी सौंपते हैं या किसी को पैसे देते हैं और उससे काम आप करवाते हैं, तब आप हैव और हैड लगा सकते हैं। आई हैड अ पेंटर। मैंने एक पेंटर को हैड किया यानी हायर किया। क्यों किया? आई हैड अ पेंटर पेंट माई रूम। पेंट माई रूम। तो इसका मतलब है कि मैंने एक पेंटर से अपना कमरा पेंट करवाया। आई हैड अ पेंटर पेंट माई रूम। याद रखिए, जब भी यहां हैव या इसकी जो दूसरे फॉर्म है वो आएगा, तो यहां आपने बेयर इंफिनिटिव लगाना है। आपने यहां टू नहीं लिखना है, बल्कि यहां हम बेयर इंफिनिटिव लगाएंगे। बेयर इंफिनिटिव का मतलब है इंफिनिटिव विदाउट टू। आई हैड अ पेंटर पेंट माई रूम। दूसरा है गेट। गेट हम कब लगाते हैं? गेट हम तब लगाते हैं जब हम किसी बंदे को मोटिवेट करके इससे काम करवाते हैं। मिसाल के तौर पर आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता, तो आपने इसको मोटिवेट करके स्कूल भेजवाया, तो आप इस तरह कहेंगे आई गॉट माई सन। आई गॉट माई सन। अब याद रखिए, जब यहां गेट आएगा तो गेट को फुल इन्फिनेटिव की जरूरत होती है, यानी आपने टू जरूर लगाना होगा। आई गॉट माई सन टू गो टू स्कूल। आई गॉट माई सन टू गो टू स्कूल। आप इस तरह नहीं कह सकते कि आई वेंट माई सन टू स्कूल, ये गलत होगा। आप वो गया तो वो है, आपने सिर्फ उसको मोटिवेट किया, तो आप इस तरह कहेंगे आई गॉट माई सन टू गो टू स्कूल। लेकिन याद रखिए, जब यहां गेट या इसकी सेकंड फॉर्म आएगा तो आपने यहां फुल इन्फिनेटिव लगाना है। फुल इन्फिनेटिव। फुल का मतलब ये टू भी लगाएंगे और वर्ब भी लगाएंगे। आई गॉट माई सन टू गो टू स्कूल। आई गॉट माई सन टू गो टू स्कूल। तीसरा है मेक। मेक का मतलब है कि एक आदमी खुशी से कोई काम नहीं करता, इसको फोर्स करते हैं, मजबूर करते हैं। इसमें एक सीरीज है। हैव में आप किसी को कहते हैं कि काम करो, वो फौरन करता है क्योंकि वो आपकी इज्जत करते हैं या उसको पैसे देते हैं। गेट में वो काम नहीं करता, उसको मोटिवेट करते हैं। और मेक में पैसों से भी काम नहीं चलता, फिर आप उसको धमकाते हैं, आप उसको स्कोर करते हैं, डांटते हैं, यानी जोर पर बाय फोर्स आप कोई काम उससे करवाते हैं। तो तब आपने मेक और उसकी सेकंड फॉर्म मेड लगाना है। तो इस तरह हम कहेंगे आई मेड अहमद सेल हिज फोन। आई मेड अहमद सेल हिज फोन। यानी मैंने अहमद को कहा कि अपना फोन बेचे, लेकिन वो नहीं बेचता था, तो फिर मैंने उसको फोर्स किया। आई मेड हिम। मैंने उसको मजबूर किया किस बात पर? सेल हिज फोन। तो यहां भी याद रखे, जब यहां मेक या उसकी सेकंड फॉर्म आएगा तो यहां बेयर इन्फिनेटिव लेके लिखा जाएगा। इस बात को आप ख्याल रखिए क्योंकि जरूरी है। मेड के बाद आपने बेयर इन्फिनेटिव लिखना है। इस तरह हेल्प भी है। जब आप किसी से मदद करते किसी काम में, आई हेल्प हर। आई हेल्प हर।
आई हेल्प्ड हर, मैंने उसकी मदद की किस काम करने में? ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा खोलने में, मैंने दरवाजा खोलने में उसकी मदद की। याद रखिए जब यहां हेल्प आएगा तो आप यहां फुल इन्फिनेटिव और बैड इन्फिनेटिव दोनों लगा सकते हैं। यानी आप इस तरह भी कह सकते हैं आई हेल्प्ड हर ओपन द डोर, या आई हेल्प हर टू ओपन द डोर, दोनों ठीक है। और आखिरी है लेट। लेट का मतलब है कि जब आप किसी को इजाजत देते हैं, यानी मैंने अपने बच्चे को इजाजत दिया या उसने मुझे इजाजत दिया, शी लेट मी, शी लेट मी, उसने मुझे इजाजत दिया किस चीज की? शी लेट मी गो, उसने मुझे जाने का इजाजत दिया। तो यहां याद रखिए इस बात को कि लेट के बाद भी हमेशा आप यहां बैड इंफिनिटिव लिखेंगे, यानी इसके साथ हम टू नहीं लगाएंगे। तो कॉजेटिव वर्ब का कांसेप्ट ये है कि जब आप काम खुद करते हैं तो आप डायरेक्ट जुमला कहें आई ओपन द डोर, लेकिन जब मैं कह दो कि मैंने दरवाजा किसी दूसरे बंदे से काम करवाया, उससे खुलवाया, तो फिर आप कहेंगे आई हैड अहमद कामरान जैन ओपन द डोर। और जब आप किसी को मोटिवेट करते हैं वो एक काम आपके लिए करे तो आप कहेंगे आई गॉट हिम टू ओपन द डोर, आई गॉट हिम टू स्टार्ट लैंग्वेज। और जब मोटिवेशन से भी काम नहीं चलता फिर आप मैथ लगाते हैं, आई मेड हिम स्टार्ट लैंग्वेज, यानी ही डिडंट वांट टू स्टार्ट बट आई फोर्स हिम, आई कंपेल हिम टू स्टार्ट इट। और जब आप किसी की हेल्प करते हैं या इजाजत देते हैं तो आपने हेल्प और लेट लगाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्यूटीफुल वीडियो।